आया यखनी पुलाव बहुत मज़े के, बड़े जूसी। चलें आए देखते हैं कि हमने इसकी सारी रेसिपी आपको बताते हैं कि किस तरह मैंने ये सारे बनाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरे पास 1.5 kg बीफ का गोश्त है, धो के मैंने रख दिया है। तो अब हम यखनी पुलाव बना रहे हैं। इसके लिए मैं आपको अज़ा बताती हूँ। 3 छोटे मैंने प्याज ले लिए हैं, इनके बस 3 मैंने उतार लिया है। एंड वाला टॉप वाला जो है ना हिस्सा मैंने नहीं उतारा। 2 टमाटर हैं, धनिया के बीज हैं और काली मिर्च है, लौंग है, 3-4 मेरे पास हरी मिर्च हैं और अदरक है छोटा छोटा, और लहसुन है 2 गांठ इसकी, और हल्दी और नमक है। सारे चीज़ें हम इसके अंदर डालते हैं और मेरे पास पानी है थोड़ा सा, तकरीबन 1 लीटर हम इसमें पानी डाल देते हैं। ये गुड हो गया। अब हम इसको हल्की सी आंच पे रख देते हैं। ये देखें जी, इसको पकने के लिए रख देते हैं 30 से 40 मिनट। जब ये कुक हो जाता है तो फिर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर बताती हूँ। रेडी हो चुकी है, गोश्त हमारा गल गया हुआ है, आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखें जी कैसा नरम हो गया हुआ है। अब हम नेक्स्ट प्रोसीजर, मसाला जात लिए हैं जिनमें मेरे पास 3 बड़े वाले प्याज थे, मैंने इनको मज़ीद बारीक बारीक काट लिया है। और मेरे पास दही है, इसमें मैंने थोड़ा सा जो है ना मिंट का पेस्ट डाल दिया, पुदीने की चटनी डाली है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और मसाला जात में मेरे पास टमाटर हैं 3 बड़े वाले, और चाप मेरे पास ग्रीन चिली है, और लहसुन अदरक का पेस्ट है। दूसरी साइड पे मैंने एक बड़े वाला कप डाल के ना ऑयल का, तो इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। अब हमने इसमें प्याज डाले। जो भी प्याज लाइट ब्राउन होते हैं तो फिर हम नेक्स्ट प्रोसीजर इसका शुरू करते हैं। प्याज हमारे हो रहे हैं, प्याज हमारे डिज़ायरेबल ब्राउन हो गए। अब हम इनका थोड़ा सा कलर निकाल लेते हैं। कलर निकालने के लिए थोड़ा सा हम पानी इस्तेमाल करते हैं। कुछ हमारे पास स्पाइस हैं जिनमें नमक है, दड़ा मिर्च है, पिसा हुआ धनिया पाउडर है और गरम मसाला है। साथ ही हम इसके डाल देते हैं और इसका थोड़ा सा कलर हम निकाल लेते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया। अब जो गोश्त मैंने यखनी से निकाला हुआ था, अब इसके अंदर हम डाल देते हैं और गोश्त को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेते हैं। गोश्त हमारा भुना जा चुका है, फ्राई हो चुका है। तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको फ्राई किया है। अब मैंने जो दही निकाला हुआ था ना, इसमें पुदीने की चटनी थी। तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब है। 2 kg मेरे राइस हैं, तो इसको डाल के अच्छे तरीके से जो है ना भून लेते हैं। दही से चावल जो है, एक तो चावल टूटता नहीं, दूसरा चावल का जायका बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका। डालने के बाद बहुत अच्छे तरीके से हमारा भुना जा चुका है। अब मैंने जो चॉप की हुई ग्रीन चिली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट था और टमाटर अब इसके अंदर जाएंगे। ये गए इसके अंदर, और अब हम इसको मज़ीद 10 मिनट जो है ना भून लेते हैं। सारे मसालों का कच्चापन भी दूर हो जाए और गोश्त हमारा मज़ीद थोड़ा सा भुना जा जाए। ये देखेंगे ओके, पानी इसका ड्रेन कर दिया हुआ है। दूसरी साइड पे चलते हैं कि क्या करंट सिचुएशन है। ये देखें जी, गोश्त हमारा बड़े अच्छे तरीके से भुना जा चुका है। अब हमने जो बीफ स्टॉक बनाया था ना, वो अब इसके अंदर शामिल करते हैं। पानी मैं बिल्कुल मेजर करके नहीं डाल रही। ये देखें जी, बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा है ना वो नीचे बैठ गई हैं। इसको हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। डालती हैं पानी, देखें जी 2 फिंगर टिप ऊपर है, क्योंकि चावल मेरे बहुत ज़्यादा पुराने नहीं थे। चावल अगर पुराने हो तो 3 फिंगर टिप आप पानी रख लें। तो अब हम इसको थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर आपको बताती हूँ। क्योंकि करंट सिचुएशन हम देख लेते हैं। चावल अभी कच्चे हैं, पानी भी है, पानी खुश्क होता है तो फिर हम इसको दम पे रख देते हैं। हमारे तैयार हैं। अब हम इसको दम रख देते हैं। तकरीबन 10 मिनट गिन के हम दम लगा लेंगे। इसके ऊपर मैंने रुमाल रख दिया है। ये देखें,
10 मिनट के बाद मिलते हैं। दम की करंट सिचुएशन देख लेते हैं, क्या सीन है हमारे दम का। वाह जी माशाल्लाह, चावल हमारे रेडी हैं। चले मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह यखनी पुलाव हमारा बन के रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।